जहाँ तक रही सिंध असम्बली की बात, वहाँ तो काफिर बैठे हुए हैं। और आप कह रहे हैं जी सिंध असम्बली में जो है मज़हब की बात ना करें, तो भाई किधर करें? आपके घर जाकर करें। वो कुत्ते की भी जो है ना हेल्प करते हैं, और हम इंसान की हेल्प नहीं करते। तो अभी तो सिर्फ एक मौलवी आया है, अब आप आगे देखिएगा कि सिंध से कितने मौलवी उस असम्बली में आते हैं। और इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आपको पता होगा कि सिंध असम्बली में मुफ्ती कासिम फ़खरी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानब से नमाज के वक्फ़े की अपील की गई थी। लेकिन जो वहाँ के स्पीकर हैं उन्होंने नमाज के वक्फ़े से मना करते हुए ये कहा है कि आप मज़हब की बात सिंध असम्बली में ना कहें। तो हमारे साथ एक साथी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि जहाँ से सिंध असम्बली से इस्लाम बरसग़ीर में दाखिल हुआ था, तो वहाँ पर इस्लाम के वक्फ़े की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मसला ये है कि हम लोगों ने इस्लाम को वैसे भी छोड़ दिया है। हम बहुत पीछे चले गए हैं ना। यूरोप के अंदर इस्लाम को अपनाया जा रहा है, कुरान को अपनाया जा रहा है, कुरान की चीज़ों को अपनाया जा रहा है। लेकिन हम जहाँ जिस मुल्क को हमने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे किया था, हम बिल्कुल भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे दिल अब काफर हो चुके हैं, हम काले हो चुके हैं। हमारे अंदर जो है ना हौसला नहीं रहा। नमाज के ऊपर पूरी दुनिया, आसमान के ऊपर चिड़ियाँ हैं, परिंदे सब खामोश हो जाते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन पे चलने वाले कीड़े भी खामोश हो जाते हैं। लेकिन हम लोग यानी एज ए मुस्लिम हम लोग कभी खामोश नहीं होते। आप देखेंगे अज़ान के लोग चलते हुए नज़र आते हैं। अगर ये कानून सऊदी अरब में है ना, कानून कि आपके नमाज के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, अगर ये कानून यहाँ नाफिज हो जाए ना, तो हम लोगों के अज़ाब ख़त्म हो जाए। और जहाँ तक रही सिंध असम्बली की बात, आपने कहाँ की बात कहाँ लेकर आ गए। वहाँ तो काफिर बैठे हुए हैं, हर असम्बली में काफिर बैठते हैं, लेकिन कुछ दाढ़ी में बैठे हुए हैं, कुछ बड़े दाढ़ी में बैठे हैं। मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह ठीक हो सकता है, क्योंकि लिबरलिज़म से तो अभी तक जो निज़ाम सही था वो भी ख़राब हो चुका है। जहाँ तक है आप निज़ाम को किस तरह सही कर सकते, निज़ाम कानून बनाने वाले सही नहीं कर सकते, निज़ाम को हमें खुद सही करना होगा, हम लोगों ने सही करना होगा। जब तक हम सही नहीं होंगे, निज़ाम सही नहीं होगा। ये कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, आप देख लें, ये कचरा जब तक पड़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग फेंकते हैं। अगर हम ये कचरा हम डब्बे में फेंकें, यहाँ कचरा भी नज़र ना आए। तो निज़ाम को हम लोगों ने सही करना है, कानून बनाने वाला कोई चीज़ सही नहीं करना है। क्योंकि मैं एक यूरोपियन हूँ, मैं 22 साल से जर्मनी में रहता हूँ, मैंने कानून को अच्छी तरह पढ़ा भी है, और मैं पाकिस्तानियों की बड़ी हेल्प करता हूँ। यहाँ तक कि आप कनाडा के अंदर देख लें, कनाडा के अंदर क्या कानून है, इस्लामी कानून है। किसका कानून है आप सबको पता है, और वो लोग उस पर अमल करते हैं। वो कुत्ते की भी जो है ना हेल्प करते हैं, और हम इंसान की हेल्प नहीं करते। अब आप पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं, मैं यूरोप में ही रहता हूँ, और मैं पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ, और हर महीने में 1-2 दफ़ा आता हूँ। वैसे पाकिस्तानी किस लीडर को पसंद करते हैं आप, सियासी लीडर को? पाकिस्तान में कोई सियासी लीडर नहीं हुआ इस वक्त एक ही था लीडर, जो था वो था भुट्टो। भुट्टो के अलावा अब तक कोई सियासी लीडर पैदा नहीं हुआ। लोग इमरान खान को बड़ा पसंद करते हैं, उसकी क्या वजह? देखिए, इमरान खान को पसंद करने की वजह ये है कि इमरान खान डरता नहीं है, ठीक है जी। और जो इंसान को सिर्फ परवाह हो ना कि मुझे बस खुदा से ही डर लगता है, इसलिए वो जो है लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन अभी जो लॉन्ग मार्च निकाला था उसमें तो वो फैज़ाबाद तक गए नहीं, वो वापस आ गए, तो ये डरना नहीं होगा? नहीं, ये तो सौदाबाजी हुई ना, ये तो सौदाबाजी हुई ना। वो सौदा देखें ना, जहाँ आप कहते हैं ना, आप जहाँ पर बेचते हैं ना, आप अपने आप को जहाँ बेचते हैं। इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि मौज़ा हो जाए, 2 लाशें गिर जाएं। इमरान खान साहब, ये जो बात है मेरी, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। 2 लाशें का इंतज़ार कर रहे हैं, 2 लाशें गिरेंगी तो पाकिस्तान बनेगा। आप क्या सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे? इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनेंगे, इमरान खान सदर पाकिस्तान बनेंगे। निज़ाम 18वीं तरमीम ख़त्म होगी, और ये रिकॉर्ड में रखिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ, 18वीं तरमीम ख़त्म होगी, इमरान खान सदर पाकिस्तान बनेंगे, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। 2 लाशों का इन लोगों को इंतज़ार है जो अब तक गिरी नहीं है। ये गिर जाती हैं लेकिन बच गए। अच्छा, क्या इस्लामी निज़ाम लाने से मुल्क पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है? ये हंसाने वाली बातें कर रहे हैं। एक और तहरीक, सियासी तहरीक है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनके लीडर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं इस्लामी निज़ाम लाने की, लेकिन उनके बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, और बहुत कुछ करना वो चाहते हैं। अच्छी बातें करें, लेकिन पहले अपने इर्द गिर्द तो लोगों को सही करें। जब आप इर्द गिर्द के लोगों को सही करेंगे तो आप कानून इस्लाम ला सकते हैं। बहुत, और ये अच्छी बात भी है हमारे यहाँ कि हम लाएं, लेकिन आप क्या करेंगे उसको लाके, मुझे बताएं। हम लोग तौहीन कर रहे हैं, हम लोग खुद औरतों की परवाह नहीं करते, हम लोग बच्चों की परवाह नहीं करते। जिनके यहाँ खाना नहीं हो तो कत्लेआम करके अपनी बच्चियों को मार देते हैं।
हम कहाँ पर हैं? हम बहुत गिरे हुए लोग हैं। क्या आप क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्टर नहीं हुआ है? पाकिस्तान डिफ़ॉल्टर हो चुका है। कहाँ है पैसे पाकिस्तान के पास? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास इस वक्त। आप लोगों को समझ ही नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि इर्द गिर्द के लोगों को अगर वो सही कर लें तो बेहतरी हो सकती है, तो इर्द गिर्द के किन लोगों को सही उन्हें करना चाहिए? वो खुद भी समझते हैं किन लोगों को। फिर भी कोई कुछ हिंट चाहते हैं वो खुद भी समझते हैं। मैं उनकी इर्द गिर्द लोगों की बात कर रहा हूँ, वो अच्छा समझते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता होगा कि सिंध असम्बली में गुज़श्ता दिनों मुफ्ती कासिम फ़खरी की जानिब से ये नमाज के ऊपर वक्फे पर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी स्पीकर से, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ से इस्लाम दाखिल हुआ है बरसग़ीर में, तो वहाँ पर असम्बली में ही नमाज के ऊपर या मज़हब के ऊपर बात करने से कहा कि मना कर दिया गया। अच्छा, वहाँ पे मैंने ना सारी वीडियो देखी। वहाँ पे बहस ये चल रही थी कि वो कह रहे थे कि जब एक ना इससे पहले करारदाद पेश हुई थी नमाज की, तो नमाज का वक्फ़ा तो होता ही है, ठीक है, लेकिन वो इसलिए कह रहे थे कि जब मुफ्ती कासिम फ़खरी नहीं होते तब नमाज का वक्फ़ा नहीं होता, जब वो होते हैं तो तब हो जाते। तो वो एक करारदाद पेश कर रहे थे कि आप कानून में शामिल कर दें कि जब नमाज का टाइम होगा, असम्बली का जो है ना टाइम ख़त्म हो जाएगा, जिसने नमाज़ पढ़नी होगी जाके नमाज़ पढ़े। अच्छा, देखा जाए तो हमें सारे ही मुसलमान हैं असम्बली में इस वक्त। कुछ एक दो जो होते हैं वो हिंदू और गैर मुस्लिम होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप लोग मेरे डर की वजह से आप नमाज का वक्फ़ा देते हैं, जब मैं नहीं होता तो आप वक्फ़ा नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो ये बहस चल रही थी, काफ़ी बहस हो रही स्पीकर और जो मुफ्ती कासिम फ़खरी उनके दरमियान। तो स्पीकर साहब को शायद समझ नहीं आई क्या कह रहे, जज्बात में, या उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पे मज़हब की बात ना करें। अब उनसे सवाल मेरा है, भाई यहाँ पे मज़हब की बात नहीं करनी तो फिर कहाँ पे करनी है? आपने क़ायद-ए-आज़म को पढ़ा है, क़ायद-ए-आज़म की तकरीर सुनी है, पाकिस्तान क्यों लिया गया? बताएं ना, पाकिस्तान क्यों लिया गया? पाकिस्तान इसलिए लिया गया था कि पाकिस्तान में जो इस्लामी कवानीन है वो राइज हो और इस्लाम जो है वो सरबुलंदी करे, मुसलमान आज़ादी से अपनी इबादत कर सकें। और आप कह रहे हैं जी सिंध असम्बली में जो है आप मज़हब की बात ना करें, तो भाई किधर करें? आपके घर जाकर करें। क्या ये रोकने की सबसे बड़ी वजह ये तो नहीं है कि इस वक्त सिंध असम्बली में सब ही दीन मुखालिफ क़ुव्वतें बैठी हुई हैं और सिर्फ़ एक वाहिद शख्स है मुफ्ती कासिम फ़खरी जो इस्लाम के ऊपर हर जगह पर आवाज़ बुलंद करता है? इसके रोकने की वजह ये तो नहीं है? हम किसी की जांच पड़ताल नहीं कर सकते कि सब भी वहाँ पे इस्लाम मुखालिफ हैं। वहाँ पे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं जो 5 वक्त नमाज भी पढ़ते होंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करते होंगे। हम किसी को नहीं कहते, लेकिन उनका ये लफ्ज़ कि यहाँ पे मज़हब की बात ना करो गलत बात है। आपकी सिंध असम्बली बनाई ही इसीलिए गई है कि यहाँ पे मज़हब की बात हो। ये इस्लाम के नाम पर दुनिया का पहला मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ, बाकी तो वैसे ही बन गए। तो यहाँ पे इस्लाम की बात नहीं होगी तो कहाँ पे होगी? यहाँ पे इस्लाम की बात होगी और डंके की चोट पर होगी। अभी मैं ये भी बता दूँ, तो अभी तो सिर्फ एक मौलवी आया है। अब आप आगे देखिएगा कि सिंध से कितने मौलवी उस असम्बली में आते हैं और इंशाल्लाह जो मौलवी नहीं होंगे वो भी इस असम्बली में इस्लाम की बात करेंगे। भाईजान, आपको पता है कि अभी 1-2 दिन पहले सिंध असम्बली में नमाज के वक्फे के ऊपर स्पीकर के साथ एक मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब हैं, TLP के नुमाइंदे वहाँ पर, तो उनके साथ काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि नमाज के वक्फे के ऊपर ही वहाँ पर एक लड़ाई झगड़े की सूरत अख्तियार कर गई और वहाँ के स्पीकर ने कह दिया है कि जी यहाँ पर मज़हब की बात नहीं करनी चाहिए? यार देखें, ये बहुत बुरी बात है कि पाकिस्तान में होके जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पे बना था और इस्लाम की बेस पे बना जो मुल्क है उसमें ये चीज़ होना शुरू हो गई है। और ये साफ़ साफ़ यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, रशिया वगैरह की साजिशें हैं कि इस्लाम को ख़त्म किया जाए। और उनको जो सबसे मेन कंट्री नज़र आ रहे हैं ना, वो पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, सऊदी अरब, मतलब कि जो इस्लाम पे कायम शुदा है और बहुत हैवी जा रहा है इस्लाम उन पे, उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो ऐसा ऐसा हमारी असम्बलियों में घुसते जा रहे हैं, हमारी शाखों में घुसते जा रहे हैं और ऐसे घुस के हमारा जो दीन है, हमारा ईमान हम में से ख़त्म कर रहे हैं। और वो मुसलमान है, जो वो बंदा मुसलमान है जो कह रहा है कि इस्लाम का वक्फ़ा नहीं मिलेगा। इस्लाम का वक्फ़ा एक मुसलमान ने ख़त्म किया है। ये मुझे बताएं ये क्या चल रहा है? ये उनकी साजिशें, साफ साफ साजिशें चल रही हैं काफिरों की। अच्छा, उन्होंने कहा है कि मुफ्ती कासिम फ़खरी ने कि इसको एक करारदाद का हिस्सा बना दिया जाए। इसका एक मतलब
एक तो वक्फ़ा होता है ना, ज़ुबानी के वक्फ़ा कर दिया, तो उनका कहना है कि इसको करारदाद का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं नहीं होता तो तब आप वक्फ़ा नहीं करते, जब मैं होता हूँ वक्फ़ा करते हैं, तो ये हिस्सा होना चाहिए करारदाद का। जी बिल्कुल, हिस्सा होना चाहिए, इनको वक्फ़ा मिलना चाहिए हर चीज़ में। आप ना सिर्फ असम्बली की बात करें, आप पूरे पाकिस्तान जो भी ड्यूटीज़ हो रही हैं, जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस वगैरह, उधर जो लेबर्स हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको वक्फ़ा दें, ज़ोहर की नमाज़ का, असर की नमाज़ का, क्योंकि ये हमारे पे फ़र्ज़ है। देखा कि सिर्फ मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ही वहाँ पर अकेले इस पर बहस करते रहे हैं जी। और इतने नुमाइंदों में से कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा है? मतलब एक बंदा सिर्फ नमाज की बात कर रहा है कि बाकी नमाज नहीं पढ़ते। ये बस पैसा नहीं और ताकत चुप कर देती है बंदे को। और जो कासिम फ़खरी साहब हैं वो एक बाहिम्मत शख्स हैं, बहादुर शख्स हैं, जिन्होंने असम्बली के अंदर, सिंध असम्बली के अंदर ये आवाज़ अकेले उठाई और बाकी सारों के मुंह पे टेपें लगी हुई हैं, चुप लगी हुई है। उनको बस यही है कि हमने कुछ भी बोल दिया, हमें उन्होंने या तो मरवा देना है या तो हमारे मुंह बंद कर देने हैं। हर बस पैसे ने मुंह बंद किया हुआ हर किसी का। और बस ये TLP वाहिद जमात है, कासिम फ़खरी साहब हैं जो जिन्होंने नमाज के लिए आवाज़ बुलंद की और इस्लाम को वो फैलाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी आप मज़हब पर यहाँ पर बात नहीं कर सकते, तो अगर मज़हब की बात हम असम्बली में नहीं कर सकते तो कहाँ पर जाकर करेंगे? मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब, ये TLP वगैरह उनके हैं। अच्छा जी। हाँ, मैं टिकटॉक वगैरह पे भी देखी है, इनकी वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं कि इन्होंने बोला था कि नमाज का वक्फ़ा होना चाहिए, ये वो, और जिस पर वो असम्बली वाले कह रहे थे कि मज़हब की बात यहाँ ना करें। देखें, इस्लामी मुल्क है, यहाँ जो इस्लामी मुल्क है यहाँ पे असम्बली है, असम्बली के बाहर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसका मकसद क्या है कि मज़हब की बात असम्बली में नहीं होनी तो फिर किधर होनी है? तो ये जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, खिलाफ है मैं इस चीज़ के। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि इस करारदाद को एक हतमी तौर पर उसमें शामिल कर लिया जाए नमाज के वक्फे के लिए, तो उनकी बात सुनने की बजाय उनको ये कि अगर बिठा दिया कि आप मज़हब पर बात नहीं कर सकते, तो और किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया वहाँ पर। बस क्या करें, सारे लिबरल पार्टी वहाँ बैठी हुई है, मज़हब कोई चाहता ही नहीं मज़हब ऊपर आए। तो अपील यही है कि ये कानून बना देना चाहिए कि नमाज वक्फ़ा होना चाहिए जब भी नमाज की टाइम हो। हाँ, मैं बात सुन रहा था तो वो अंदर एक साथी कह रहे थे कि भाई जिसकी दिल करे वो नमाज़ पढ़ ले, जिसका ना करे ज़बरदस्ती थोड़ी, हम वो थोड़ी कह रहे ज़बरदस्ती, वो कह रहे कानून बना लें कि अज़ान होए सब काम छोड़ो नमाज़ पढ़ो, कानून बन जाएगा, सब कहेंगे चलो नमाज का टाइम हो गया, खुशी खुशी सब नमाज़ पढ़ेंगे। और इस बात से सिर्फ TLP नहीं बल्कि जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखी, चाहे वो PTI का या नून लीग का, सब ने अप्रिशिएट किया है कि इस चीज़ को होना चाहिए। जी, मैंने देखा है PTI के, नून लीग के सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुफ्ती साहब के साथ खड़े हैं, हम भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हैं।